स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है राजस्थान की प्रेम कथाएं। आज की कथा है सोरठ। रायचंद देवड़ा सांचौर का स्वामी। सांचौर अच्छा बड़ा राज्य। राज्य की 1.25 लाख की आबादी, उसमें 52 तहसीलें, सैकड़ों नौकर, रानियों के 50 दासियां, सैकड़ों हाथी, घोड़े, ऊंट। राजा को सब प्रकार का आनंद, जनता को सब प्रकार का सुख। न चोरी, न डाका, न लूट। राजा की एक रानी गर्भवती। एक रात उसने पुत्री को जन्म दिया। सुबह राज पंडित लड़की की जन्म पत्री बनाने महल में हाजिर हुआ। पंडित जी ने पंचांग देखा, ज्योतिष शास्त्र की किताबें खोली, जोड़ लगाया, बाकी निकाली, राशियां मिलाई, नक्षत्र देखे, इधर का उधर, उधर का इधर किया, लेकिन नतीजा वही। हाथ जोड़ राजा को अर्ज की, अन्नदाता, बाई का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, और वह भी पहले पहर में। इस नक्षत्र में जो भी पैदा होता है वह अपने पिता के लिए घातक और राज्य के लिए घोर अनिष्टकारी होता है। आपने दूसरे पंडितों से भी इसके बारे में मंत्रणा की है? अन्नदाता, दूसरे विद्वानों को भी मैंने पूछ लिया है, उनकी राय भी मेरी राय से मिलती है। तो फिर इस बच्ची का क्या किया जाए? मैं तो इतनी अर्ज कर सकता हूँ कि इस बच्ची को हमेशा के लिए इस राजमहल और राज्य से हटा देना चाहिए। कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? नहीं महाराज, सिर नीचा किए हुए राज पंडित बोले। रायचंद ने हुक्म दिया कि बच्ची को मार दिया जाए। रानी रोती हुई रायचंद के पैरों में आ पड़ी। बेचारी 1 दिन की ही तो बच्ची है, उसे जीवन दान दीजिए। रायचंद अडिग रहा। मेरा राज्य और मेरा जीवन इस लड़की के जीवन से अधिक मूल्यवान है। रानी बहुत रोई, चिल्लाई, हाथ पैर जोड़े और रायचंद को इस बात पर मना लिया कि बच्ची को जान से नहीं मारा जाए, उसे एक पिंजरे में रखकर नदी में बहा दिया जाए। आप जीव हत्या के पाप से बच जाएंगे, और बच्ची भगवान की यहाँ से लेख लिखा कर आई है, वह जाने और उसका ईश्वर। वही मारने वाला है, वही बचाने वाला। बच्ची को नदी में बहा दिया गया। नदी शांत रूप से बह रही थी। उगते सूरज की किरणें उसके पानी से खेल रही थी। नदी के किनारे रखे सपाट पत्थर पर रामू धोबी पछाड़ पछाड़ कर कपड़े धो रहा था। थकी कमर को सीधी करने रामू ने सिर उठाया तो उसे नदी में बहती हुई कोई चीज नजर आई। जब सूरज की किरणें उस चीज को छुए तो वह चमकने लगे। पास ही चंपा कुम्हार बर्तन गढ़ने के लिए मिट्टी खोद रहा था। रामू ने चंपा को आवाज लगाई, देख तो कोई चीज नदी में बहती आ रही है। चंपा ने नदी की ओर देखा, मुझे तो कोई पिंजरे जैसी चीज नजर आ रही है, चल उसे निकालें। रामू बोला, ठीक है, पिंजरा मेरा, अंदर वाली चीज तेरी। दोनों ने अपनी धोतियां ऊंची उठाई, पानी में कूद गए। देखा तो पिंजरा। पिंजरा खोला तो अंदर रुई में लपेटी हुई एक लड़की, जैसे गुलाब का फूल। रामू बोला, कौन ऐसा हत्यारा बाप होगा? कौन ऐसी वज्र की छाती वाली माँ होगी? लगती तो किसी बड़े घर की है, तभी ऐसे कीमती सोने के पिंजरे में इसे डाला, लेकिन बेचारी को बहाया क्यों? चंपा बोला, भगवान की इच्छा है, मेरे कोई बच्चा नहीं है, भगवान को मेरी घरवाली की गोद भरनी थी। चंपा भागता भागता घर गया, अपनी स्त्री को बुला, रुई की पोटली उसे दी, ले, भगवान ने भेजी है, इसे पाल पोस कर बड़ा कर। कुम्हारी ने लड़की को छाती से लगाया, मात्र प्रेम से उसके स्तनों में दूध उतर आया। ईश्वर की कुदरत, सांचौर के राजा की लड़की चंपा कुम्हार के घर में। चंपा अपनी स्त्री से कहता ही न थके, सारे सोरठ देश में
तू कहीं भी घूम आ, ऐसी सुंदर लड़की तुझे नजर नहीं आएगी। सोरठ देश का सारा रूप इसी में आ समाया है। चंपा ने लड़की का नाम रखा सोरठ। सोरठ बड़ी होने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। चंपा कुमारी को हमेशा समझाता रहे, सावधान करता रहे। कितनी बार तुझे कहा है, इसे दरवाजे पर मत जाने दिया कर, किसी से बात मत करने दिया कर। क्या मालूम कब किसी राजा की, अमीर आदमी की नजर इस पर पड़ जाए, अनर्थ हो जाएगा। हम रहे कुम्हार, छोटी जाति के, न हाँ कहने को बनेगी न ना कहने की। तू तो इसे घर से बाहर निकलने ही मत दिया कर। लेकिन चंद्रमा कितने दिन बादल के पीछे छिपाया जा सकता है। एक दिन गिरनार का राव खंगार अपने भांजे बींझा के साथ शिकार खेलता चंपा कुम्हार के गांव आ निकला। सहेलियों के साथ सोरठ भी राव खंगार की सवारी देखने उसके डेरे के पास चली आई। लड़कियों के झुंड में सोरठ ऐसी चमक रही थी जैसे तारिकाओं के बीच चांद। बींझा की नजर सोरठ पर पड़ी और वहीं की वहीं अटक गई। सोरठ थाने देखिया, झांझा झूलर माई, जाने चमके बीजड़ी गुदड़े बादल माही। सोरठ लड़कियों के झुंड में ऐसे चमक रही है जैसे किसी धुंधले बादल में बिजली चमक रही हो। राव खंगार का घोड़ा 20 कदम आगे निकल गया। पीछे घूम कर देखा तो बींझा तो वहीं अटका खड़ा है। उसने अपना घोड़ा वापस किया। राव खंगार को आते देख बींझा सोरठ की तरफ इशारा करके बोला, इस छोकरी का मोल करूं। घर पर सोरठ को न पाकर चंपा कुमार की स्त्री सोरठ को ढूंढने आई। उसने बींझा को सोरठ को घूरते देखा तो सोरठ को हाथ पकड़ अपने साथ खींचती घर ले गई। बींझा ने अपना सिर धुन लिया। इसको तो मुंह मांगा धन देकर अपना बनाना चाहिए। राव खंगार ने हाँ भरी। सोरठ का पता ठिकाना पूछ राव खंगार और बींझा दोनों चंपा कुमार के घर पहुंचे। सोरठ को उससे मांगा। चंपा ने कहा, पृथ्वी का राज भी दे दो तो भी मैं अपनी बेटी को नहीं बेचूंगा। बेचने के लिए कौन कहता है, गढ़ गिरनार का राजा हूँ, इससे शादी करूंगा। चंपा कुमार ने हाथ जोड़े। शादी विवाह तो अपनी बराबरी वालों के साथ होते हैं। आप राजा हो, मैं कुम्हार, आपके दूसरी भी रानियां हैं। कल वे मेरी बेटी को ताने देंगी, बोल सुनाएंगी, कहेंगी इस कुम्हार की बेटी को हमारे से दूर रखो। राव खंगार और बींझा ने चंपा को बहुत समझाया, लालच दिया, ऊंचा नीचा लिया, लेकिन चंपा तो अडिग रहा। अपनी बेटी की शादी अपनी बराबरी वाले से ही करूंगा। राव खंगार और बींझा वापस गिरनार लौट गए, लेकिन बींझा के दिल पर सोरठ की छवि ऐसी उतर गई कि निकले नहीं निकली, मिटाए नहीं मिटती। दिन रात वह यही सोचता रहे कि सोरठा को कैसे प्राप्त करूं। इधर चंपा कुमार को फिक्र लग गई, सोरठ बड़ी हो गई। गिरनार के राजा से तो किसी तरह पिंड छुड़ाया, लेकिन इस देश में राजाओं की अमीरों की क्या कमी। कोई कभी भी आ टपके, किस किससे मैं सोरठ को और अपने को बचाऊंगा। मैं रहा गरीब आदमी, गरीब की ताकत कितनी, पहुंच कितनी। वे होंगे बड़े आदमी जिनकी बड़ी ताकत, लंबी पहुंच। सोरठ की शादी जल्दी कर देना चाहिए। मनचलों की भीड़ आने लगी और बदनामी होने लगी तो इसके लिए वर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। होनहार की बात, बंजारों का मुखिया राव रूड सांचौर से गिरनार जाता। रास्ते में चंपा के गांव रुका। लखपति बंजारा, खूब धन, हजारों बैलों पर उसका माल लदा रहे, करोड़ों का व्यापार। चंपा ने सोचा, राव रूड से सोरठ की शादी की बात करूं, है तो बहुत ज्यादा धनवान, लेकिन जाति में बराबर पड़ता है। फिर मेरा धन सोरठ उसके धन से कोई कम है। चंपा ने राव रूड से बात की। रूड ने सोरठ को देखा। सोरठ को एक बार देखने के बाद कौन मना कर सकता है। राव रूड के साथ सोरठ की शादी हो गई। उसने लकड़ी का एक जालीदार महल बनवाया। जालियों में रेशम और मखमल के पर्दे लगवाए। महल के नीचे 4 बड़े बड़े पहिए
और महल को खींचने के लिए 6 नागोरी बैल जोड़े। सोरठ को उस महल में बैठाया। राव रूढ़ जहां भी जाए सोरठ का महल भी उसके साथ चले। बींझा को सोरठ की शादी की खबर मिली। पहले तो दुख हुआ, फिर खुश हो सोचा कि बंजारे तो जगह जगह घूमते ही रहते हैं, कभी न कभी राव रूढ़ गिरनार तो आएगा ही। गिरनार का सघन वन, झाड़ी से झाड़ी अड़ रही, कल कल करते झरने बह रहे, पहाड़ों में बब्बर शेर दहाड़ रहे, पहाड़ों की गुफाओं में साधुओं की धूनियां जल रही। आधी रात का समय, जुगनू एक डाल से दूसरे डाल पर जा रहे, जैसे छोटे छोटे तारे आकाश में टिमटिमा रहे हों। रिमझिम करती हल्की फुहारें पड़ रही। बींझा अपने महल के सबसे ऊंचे मालिये पर बैठा सोरठ के बारे में सोच रहा। पहाड़ से आती हुई बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज उसे सुनाई पड़ी। वह चौंका, कहीं राव रूठ की वालत तो नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद उसे मशालें जलती नजर आई। सवार को दौड़ाया, देख कर आ गिरनार पहाड़ पर क्या हलचल हो रही है। सवार खबर ले वापस आया, किसी बंजारे की वालद है, हजारों बैल हैं, लकड़ी के महल में उसकी स्त्री भी साथ है। बींझा समझ गया, राव रूढ़ की वालद है। जाकर राव खंगार को जगाया। राव रूढ़ आ रहा है। राव खंगार ने आधी रात नगर कोतवाल को बुला हुक्म दिया, वालद को अच्छे स्थान पर ठहराना, डेरे तंबू का इंतजाम कर देना, किसी चीज की उन्हें तकलीफ न हो। उधर जगह साफ हो रही है, डेरे तंबू लग रहे, खाने पीने का इंतजाम हो रहा। इधर बीजा को नींद कहाँ, कब दिन निकले, कब मैं राव रूढ़ के डेरे पहुंचूं। वो फटी, सोरठ की नींद उड़ी। मखमल का पर्दा हटा, उसने जाली से झांका। उसी वक्त बींझा भी बंजारे के डेरे पहुंचा। बींझा और सोरठ की नजर मिली। पुरानी मुलाकात याद आई। एक दूसरे को देखते ही रहे। एक ने दूसरे के दिल की बात एक दूसरे की आंखों में पढ़ ली। राव खंगार ने राव रूढ़ को महल में बुलाया, उसका आदर सत्कार किया, मान मनुहार की, उससे सामान खरीदा, मुंह मांगी कीमत दी। 10-15 दिन एक दूसरे के यहाँ खूब आना जाना रहा। राव रूढ़ ने जाने की इजाजत मांगी। राव खंगार ने उसे 2-4 दिन और रुकने के लिए कहा। बींझा का बंजारे के डेरे रोज ही आना जाना रहता। बींझा और सोरठ की नजरें मिलती, उनका दिन सफल हो जाता। एक दूसरे को देख धन्य हो जाते। बींझा ने राव खंगार से कहा, बंजारा तो अब जाने की जल्दी कर रहा है। अगर सोरठ को यहीं रखना है तो राव रूढ़ को चौपड़ खेलने बुलाओ। राव रूढ़ चौपड़ खेलने आया। गलीचे पर चौपड़ बिछाई गई। चांदी के कटोरे में अफीम घोली गई। हाथी दांत के पासे फेंके जाने लगे। बींझा चौपड़ का नामी खिलाड़ी देखते ही देखते उसने राव रूढ़ की आधी वालत जीत ली। रूढ़ ने देखा, ऐसे तो अपनी सारी संपत्ति बींझा जीत लेगा, लेकिन खेलने के बीच उठना भी शर्म की बात है। उसने सोचा कि इस दांव में सोरठ को लगा देना चाहिए। हार गया तो क्या हुआ, औरत ही कहूंगा। धन रहा तो सोरठ जैसी एक नहीं, 10 और औरतें मेरे कदमों में आ खड़ी रहेंगी। राव रूढ़ ने सोरठ को दांव पर लगा दिया। पासे फेंके जाने लगे। राव रूढ़ सोरठ को चौपड़ के दांव में हार गया। बींझा ने जीती हुई आधी वालत को राव खंगार के महलों में पहुंचवा दी और लकड़ी के महल में सोरठ बैठा अपने डेरे ले चला। राव खंगार ने लकड़ी का महल बींझा के डेरे जाते देखा तो हुक्म दिया, लकड़ी का महल और सोरठ को मेरे महल में लेकर आओ। राव खंगार गढ़ गिरनार का स्वामी, उसका हुक्म कौन टाल सकता था। सिपाहियों ने जाकर आधे रास्ते लकड़ी का महल रोका। बैलों के मुंह खंगार के महलों की तरफ कर दिए। बीजा जहां था वहीं का वहीं खड़ा रह गया। सोरठ का मुंह उतर गया। सोरठ राव खंगार के जनाने महल में पहुंचा दी गई। खंगार ने रूढ़ से जीता सारा धन बींझा के डेरे पहुंचाया। बींझा उस धन को लेकर खंगार के पास गया। मुझे धन नहीं चाहिए, उसे आप रखो, मुझे तो केवल सोरठ चाहिए। सोरठ तो मेरे जनाने में पहुंच चुकी है, उसे और किसी को देना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। बींझा मन मारकर बैठ गया। सिर धुने सोरठ के विरह में तड़पे।
उसकी याद में दोहे रचे। ऊंचो गढ़ गिनार, आबू पे छाया पड़े, सोरठ रो सिंगार, बादल सु वात करे। ऊंचे गिरनार के ऊंचे गढ़ पर जब सोरठ श्रृंगार करती है, तो पवन के साथ उड़ते हुए बादल भी दो पल उसका रूप देखने रुक जाते हैं। सोरठ रंगरी सांवड़ी सुपारी रे रंग, लूंगा जड़ी चरपरी, उड़ उड़ लागे अंग। सुपारी के रंग जैसी सांवली सोरठ की देह की सुगंध से तर हो रही पवन जब गढ़ गिरनार से निकलती है, तो सारा गिरनार पहाड़ सुरभित हो जाता है। सोरठ गढ़ सु उतरी, झांझर रे झणकार, धूजा गढ़रा कांगरा, गाजो गढ़ गिरनार। सोरठ झांझर पहने जब चलती तो उसके घुंघरुओं की झनकार से गिरनार गढ़ के पहाड़ गूंज उठते हैं, महलों की दीवारें धूजने लगती हैं। उधर राव खंगार सोरठ को सिर आंखों पर बैठा रखता। सोरठ की हर इच्छा उसके लिए आज्ञा से कम नहीं, मुंह से निकलते ही उसके हुक्म की तामील हो। सोरठ राजस करे, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं। पचासों दासियां उसे खम्मा खम्मा करें, लेकिन वह बींझा की छवि अपने दिल से नहीं निकाल सकी, उसकी याद नहीं भुला सकी। इसी तरह 6 महीने निकल गए। राव खंगार ने राजकाज का सारा काम छोड़ दिया। राज्य व्यवस्था बिगड़ने लगी। आखिर उसकी खुमारी टूटी। सोरठ से कहा, तुझे छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन मजबूर हूँ। राज्य का काम तो संभालना ही पड़ेगा। मेरे आने तक तेरा दिल कैसे बहलेगा? सोरठ ने कहा, ऊदा ढोली को हुक्म देते जाओ, दिन रात मेरे महल के नीचे बैठा रहे, मुझे गाना सुनाए। राव खंगार देश भ्रमण के लिए रवाना हो गया। एक दिन सोरठ अपनी महल में बैठी सिर गुथवा रही थी। नीचे ऊदा ढोली मान राग में विरह का ओनू गा रहा था। सोरठ ने झरोखे से देखा, उसे चौक में बींझा नजर आया। इतने में ऊदा ढोली ने दोहा गाया, जिण सांचे सोरठ घड़ी, घड़ियो राव खंगार, वो सांचो तो गड़ गयो, लद ही गयो लुहार। जिस सांचे में सोरठ जैसी स्त्री और राव खंगार जैसा आदमी गढ़ा, वह सांचा ही गल गया और उस सांचे को बनाने वाला लुहार ही मर गया। दोहा सुनते ही सोरठ की आग लग गई। कहाँ तो जवानी से भरपूर सुगढ़ बीजा और कहाँ आधा बूढ़ा राव खंगार। मेरी जोड़ी का तो बींझा है, राव खंगार नहीं। सोरठ ने बींझा को बुलावा भेजा। बींझा हिचकिचाया। सोरठ ने दूसरा बुलावा भेजा। बींझा सोरठ के महलों में आया। सोरठ ने कहा, बींझा महके आंगणे, नित आओ नित जाए, घटकी वेदन बालमा, तो सु कहीं न जाए। बींझा, तेरे विरह की वेदना मेरे से कहीं नहीं जा रही है, तू नित्य मेरे महल में आया जाया कर। बींझा ने अपने मन की दशा बताई। वेदन कहाँ तो मारी जा, कहता लाज मरा, मैं करा थे बेलड़ी, नीरो तो ही चरा। सोरठ बोली, राव खंगार ने मुझे अपने महल में रख रखा है। वह मेरे शरीर का मालिक हो सकता है, मेरे दिल का नहीं। शरीर का मालिक मन का मालिक नहीं होता, मन का मालिक सबका स्वामी होता है। बींझा को लगा आकाश में अमृत की वर्षा हो रही है। धन्य होकर बींझा ने सोरठ का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सोरठ ने कहा, हाथ तो पकड़ रहे हो, उम्र भर प्रीत निभा पाओगे? बींझा ने सूरज को साक्षी बना उसे अपना वचन दिया। सोरठ और बींझा तो एक दूसरे से ऐसे मिल गए जैसे फूल और सुगंध। बींझा सोरठ से कहता, सोरठ तू छे बहुगुणी, पण एक थोक निवास, ज्या सुगणी रे मन बसी, त्या लोही चढ़े न मास। सोरठ तुझ में अनेक गुण हैं, लेकिन एक बड़ा भारी अवगुण भी है। जिस पुरुष के मन में तू बस जाती है, उसके शरीर पर रक्त और मांस नहीं चढ़ता, वह तेरे विरह में सूखता ही जाता है। सोरठ ने नाक चढ़ाई तो बींझा ने फिर कहा, सोरठ था मैं गुण घना, रतियन ओगण होए, गूंद गरी का पेड़ ज्यों कदियन खारो होए। सोरठ, तू अनेक गुणों से भरी हुई है, एक भी तुझमें अवगुण नहीं है। जैसे ईख में मिठास ही मिठास होता है,
कहीं से भी कड़वा नहीं होता। सोरठ ने बींझा के गले में अपनी बाहें डाल दी। बींझा ने आगे कहा, सोरठ साकर री डली, मुख मेड़ा घुल जाए, हिवड़े आए बिलुम बता, हे माड़ो ढुल जाए। सोरठ मिश्री जैसी मीठी है, मुंह में रखते ही जिसका मिठास घुल जाती है। जब वह आकर हृदय से लग जाती है तो हिमालय जैसी शीतलता तन मन में फैल जाती है। सोरठ ने अपना सिर बींझा के चौड़े सीने पर रख दिया। एक दिन सोरठ ने बींझा से पूछा, प्रेम को यदि तोला जाए तो उसका वजन क्या होगा? बींझा ने उत्तर दिया, जुड़े हुए प्रेम का कोई हिसाब नहीं। अगर प्रेम टूट गया तो उसका वजन एक रत्ती भर भी नहीं। सुन बींझा सोरठ कहे, नेह केता मण होए, लाग्या रो लेखो नहीं, टूटा टांक न होए। सोरठ और बींझा के प्रेम की दबी जबान की चर्चा होने लगी। लोग बगले झांकते, उनके बारे में बातें करते। सोरठ को खबर पड़ी, वह चमकी, फिर डरी। बींझा से कहा। बींझा बोला, डर गई? अरे प्रेम भी कभी छिपाए छिपता है। फूलों की सुगंध भी कहीं बंद किए बंद रह सकती है। आगे जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मुझे यह बता, सोरठ सोना रो टको, पर हथ लो पर खाए, खोटा कलजुग वापरिया, मत पीतल वे जाए। सोरठ, तू तो स्वर्ण की भांति शुद्ध है। तुझे कसौटी पर कसके भी देख लिया, लेकिन समय आने पर कहीं तू पीतल तो नहीं हो जाएगी, कहीं तू बदल तो नहीं जाएगी। अंधेरी रात में तारे टिमटिम कर रहे थे। गिरनार पहाड़ में खिले केवड़े की सुगंध से सुरभित हवा धीरे धीरे चल रही थी। नीचे उड़ते बादल गिरनार की चोटियों को चूमते चल रहे थे। पक्षी घोंसलों में, आदमी अपने अपने घरों में सुख की नींद सो रहे थे। हिरणी नक्षत्र सोरठ के महल की अटालिका पर चमक रहा था। महल में चांदी की जंजीरों से लटकते हुए झूले पर सोरठ और बींझा निशंक सो रहे थे। कोने में इत्र से भरा हुआ दीपक धीरे धीरे जल रहा था। सेज पर बिछी हुई गुलाब की पंखुड़ियों की मीठी खुशबू से महल धीरे धीरे महक रहा था। मोगरे की मालाएं, गजरे, चौसरे इधर उधर जमीन पर टूटी पड़ी थी। राव खंगार खटखट करते हुए बिना इतला दिए महलों की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे देखते ही पहरेदारों ने सोरठ के महल के ताले खोल दिए। राव खंगार सीधा सोरठ के महल में पहुंचा। देखा तो झूले पर सोरठ और बींझा सो रहे थे। गुस्से के मारे उसका सारा शरीर धूजने लगा, होठ कांपने लगे। उसका हाथ सीधा कमर में लगी कटार पर पड़ा। कटार निकाल दोनों की छाती में मारने वाला ही था कि उसे विचार आया, उन्हें मारने से क्या निकलेगा। बींझा मेरा भांजा है, सोरठ मेरी नारी। इन्हें मारने से जो हो चुका है वह तो मिटने से रहा, केवल मेरी बदनामी ही होगी। बीजो मारूं तो भाणजो, सोरठ घर की नार, जांग उगाड़या आपनी, भूंडा कैसी संसार। खंगार ने अपना हाथ खींच लिया। गुस्से में भरे राव खंगार ने अपनी कटार पलंग की चौखट पर जोर से दे मारी और उल्टे पैरों वापस लौट गया। सुबह हुई। बींझा ने उठकर देखा तो राव खंगार की कटारी सेज में लगी हुई, केवल उसकी मूठ ही दिखलाई पड़ रही थी। मामला समझ में आ गया। सोरठ को जगाया, गले लगाया और उसके महल से बाहर चला गया। राव खंगार ने सोरठ के महल का पहरा और पक्का कर दिया। पुराने पहरेदारों को हटा नए पहरेदार बैठा दिए। सोरठ के महल में उसने आना भी छोड़ दिया। सोरठ के हृदय में होली जल रही थी, विरह की ज्वाला में तड़प रही थी। बींझा पुराने दिन याद करे, सिर पटके, पागल की तरह इधर उधर घूमता फिरे। आखिर उससे रहा नहीं गया। एक रात किसी तरह छिपता छिपता सोरठ के महल में पहुंच ही गया। उसे देखते ही सोरठ चमकी। बींझा वापस चला जा, तेरे सिर पर नंगी तलवार लटक रही है। बींझा बोला, सोरठ मरना तो एक बार ही है। राव खंगार इसी वक्त मेरा गला काट ले तो मुझे अफसोस नहीं। तेरे सामने मरूंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। इससे अच्छी मौत मुझे कहीं नहीं मिल सकती। राव खंगार को बींझा और सोरठ के मिलने की खबर मिलनी ही थी। उसने सोरठ को डराया धमकाया,
सोरठ ने तो साफ कह दिया, मेरे तो साथ साथ जन्म का पति बींझा है, मुझे चाहे मारो या जिंदा रखो, आप मालिक हो, आपकी मर्जी। राव खंगार अब क्या करे, एक तरकीब सूझी, बींझा को देश निकाला दे देना चाहिए। दूसरे ही दिन बींझा को काली पोशाक पहना, काले घोड़े पर बैठा देश निकाला दे दिया। सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे गिरनार की सीमा पार निकाल कर आओ। सोरठ अपने महल के झरोखे में खड़ी बींझा की रवानगी देख रही थी। सोरठ ने खाना पीना छोड़ दिया, सिर में तेल लगाए महीनों बीत गए। नाइन उबटन करने आए तो उसे उल्टे पांव लौटा दे। माली हार गजरे लाए तो उन्हें कमरे के कोने में फेंकवा दे। गंधी इत्र की शीशियां भिजवाए तो उन्हें फुड़वा दे। तंबोलन पान लेकर आए तो उन्हें बंटवा दे। उसके मुंह पर सावन की घटा जैसी उदासी छाई रहे, आंखों से सावन भादो जैसे आंसुओं की झड़ी लगी रहे। आखिर उससे रहा नहीं गया। ऊदा ढोली को बुला, बींझा को संदेश भेजा। ऊदा ने जाकर बींझा के सामने दोहा गाया, सोरठ नागण को रही, ज्यों छेड़े ज्यों खाए, आजा बींझा गारुड़ी, ले जा कंठ लगाए। तेरे प्रेम में उन्मत्त सोरठ नागिन हो रही है, जो छेड़ता है उसे डस रही है। बींझा रूपी गरुड़ अपनी नागिन को कंठ से लगाकर ले जा। यह दोहा सुनते ही बींझा पागल हो गया। उसे भली बुरी ठीक गलत कुछ नहीं सूझी। सीधा सिंध के नवाब के पास पहुंचा। सिंध के नवाब ने गढ़ गिरनार को जा घेरा। घमासान युद्ध हुआ। नवाब की ओर से बींझा बहुत बहादुरी से लड़ा। राव खंगार की हार हुई। बींझा सोरठ को लेने उसके महल पहुंचा, लेकिन नवाब ने पहले ही सोरठ को अपने कब्जे में कर लिया। बींझा को उसे देने से इनकार कर दिया। बींझा निराश होकर पागल हो गया। सोरठ के महल की दीवारों से सिर फोड़ फोड़ कर अपनी जान दे दी। नवाब ने सोरठ को बहुत लालच दिया, डराया धमकाया, लेकिन बींझा के प्रेम पर उसे अटल देख नवाब ने उसके सामने सिर झुका दिया। नवाब ने सोरठ से पूछा, बोल तू कहाँ जाना चाहती है? राव खंगार के पास, अपने बाप चंपा कुमार के पास, रूढ़ बंजारे के पास। सोरठ ने रोते हुए कहा, कहीं नहीं, जहाँ बींझा को जलाया गया, मुझे वहीं भेज दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नवाब ने सोरठ को पालकी में बैठा बींझा के दाह स्थल पर भेज दिया। सोरठ ने सूर्य भगवान के सामने खड़ी हो हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान, तू सर्वव्यापी है, तेरे से कोई चीज छुपी नहीं हुई है। मैंने बींझा से मन, वचन और कर्म से प्रेम किया है। अगर तू मुझे शुद्ध और सती मानता है तो तू अग्नि प्रकट करके मुझे अपने बींझा के पास पहुंचा दे। सूरज की किरणों से अग्नि प्रज्वलित हुई। बींझा की भस्म के साथ सोरठ भी भस्म में मिल गई। जब तक जिंदा रहा, ऊदा ढोली ने गांव गांव में घूमकर सोरठ बींझा के गीत गाए और उनके प्रेम की कहानी को अमर कर दिया।